गीता में भक्त, भक्ति व भगवान की महिमा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी और ऐसे भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड में जानकारी देने वाला भी वो सही नहीं होता। हमें जीवन में जो भी चाहिए होती है वो पूरी प्रमाण के साथ चाहिए होती है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी ज़िंदगी से लंबी कुछ भी नहीं है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। भगवत गीता की इस मिशन में इस भगवत गीता की महिमा को, गीता में भक्त व भगवान की महिमा जो गाई गई है, ये विश्वविद्यालय परिसर से आया है। चलिए शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में इस बार के शारदीय नवरात्र के संध्याकालीन अवसर पर कुलधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या द्वारा जो उद्बोधन कर दिया गया उसका विषय था श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति, भक्त, भक्ति, भगवान की महिमा, व्याख्या और चिंतन। श्रीमद् भगवत गीता का गायन, उसके श्लोकों पर चर्चा के व्याख्यान करना, ये हर शारदीय नवरात्र में कहने की एक पुण्य परंपरा रही है। वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन होता रहा है और परंपरा के इस क्रम में इस बार के शारदीय नवरात्र में जिन श्लोकों का गायन वो उन पर विचार मंथन किया गया है वे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक के 9 श्लोकों। गीता के 9वें अध्याय को भगवान से पहले ही कहा है राज विद्या जो गृह योग यानी कि बड़े ही गुप्त और गृह योग की इसमें चर्चा है। इसमें जिन 9 श्लोकों की बात कही गई है उनका संबंध है भक्त, भक्ति और भगवान से। अगर भक्त का परिचय जानना हो तो कैसे जाने? भक्त के पास संपदा क्या है? हम किसे भक्त कहेंगे? भक्त की संपदा है 6 संपत्ति। इससे पहली संपत्ति है सम। इसमें पहले संपत्ति है सम। सम का अर्थ है इंद्रिया निग्रह। तीसरी संपत्ति है उपरति, इसका अर्थ है निर्वृत्ति, वैराग्य। और इसके बाद चौथी संपत्ति है तितिक्षा यानी सहनशीलता, प्रसन्नता पूर्वक सुख दुख को सहन करना। पांचवा संपत्ति है श्रद्धा यानी शास्त्र, संत, गुरु, भगवान की के प्रति गहन श्रद्धा। छठी संपदा है समाधान, शंकाओं का निराकरण। जो ऊपर की 5 संपत्तियां पा लेते हैं वे छठी संपत्ति तक स्वयं ही पहुंच जाते हैं। ये भक्त की संपत्ति है। और भक्त का परिचय क्या है? तो भक्त का परिचय है भगवान का सतत स्मरण और उनमें समर्पण। अब बात करते हैं भक्ति की। भक्त क्या है? भक्ति क्या चीज है? भक्ति वो है जो हमारे भगवान से जोड़ता है। भक्ति का अर्थ ये तो भजन कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्तों को प्रेम स्वरूपता और अमृत स्वरूपा कहा गया है और उसमें भक्ति के अनेक रूप, अनेक स्वरूप बताए गए हैं। आचार्य रामानुज, आचार्य निर्वांक और महर्षि दयानंद की अगर हम बात सुने तो उनके अनुसार भक्ति क्या है? जिस प्रकार अग्नि के पास जाकर शीत की निवृत्ति और उष्णता की अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचकर दुख की निवृत्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। परमेश्वर के समीप होने से सब दोष दुख छूट जाते हैं और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी वह न तो घबराता है और न ही परेशान होता है, बल्कि सहज भाव से सहन कर जाता है। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति वो है जो हमें भगवान से जोड़ती है। भक्ति की शुरुआत उस समय से होती है जब हम भगवान की ओर से उन्मुख होते हैं और जैसे जैसे हमारा स्मरण प्रगाढ़ होता है, जैसे जैसे हमारा समर्पण प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे हमारी भक्ति भी प्रगाढ़ होती है।
अब प्रश्न यह है कि भगवान किसको कहते हैं। भगवान शब्द हमने बहुत सुना है। भगवान कहते हैं भग्र को, या ये भृग धातु से बना है। और भक्ति वो जिसके पास सत संपत्ति है, और भगवान वो है जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। षड ऐश्वर्य में क्या होता है? पहला ऐश्वर्य, दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा यश, पांचवा ज्ञान और छठा धर्म है। छठी जगह में कहीं पर धर्म की चर्चा की गई है और कहीं पर विज्ञान की। जिसके पास ये षडैश्वर्य है वही भगवान है। तो भगवान षडैश्वर्य संपन्न, प्रेम से संपन्न और भक्ति सत संपत्ति से संपन्न होता है। भक्ति वह है जो इन दोनों को जोड़ती है। वे सारी प्रक्रियाएं भक्ति में आती हैं। महर्षि नारद 11 प्रकार की भक्ति बताते हैं। भगवान में उनकी संख्या 9 कही गई है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा करते हैं। तो भक्ति वो है जिससे प्रभु हमसे जुड़ जाए और हम प्रभु से जुड़ जाए। हम विभक्त न हो, हम भक्त हो। न विभक्त, जो विभक्ति नहीं है वही भक्ति है। प्रथम दिवस इस दिनों गीतों के 90 अध्याय के 22 श्लोकों पर चर्चा की गई। अन्यायसित तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता का श्लोक भगवान का भक्त के लिए आश्वासन है और अपने इस आश्वासन के साथ भगवान भक्ति को भी परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि जो अनंत प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन निरंतर मेरा चिंतन करने वाले भक्तों को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। यानी भगवान स्वयं उनका भार वहन करते हैं। बस इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? हमें भक्त होना चाहिए। भक्त अपने जीवन से, अपने आचरण से भक्ति को परिभाषित करता है और अपनी भावनाओं से भगवान को परिभाषित करता है। भगवान और भक्ति का प्रेम अद्भुत है। भगवान और भक्ति का मिलन अद्भुत है और भगवान भक्ति का जीवन अद्भुत है। जिसे भगवान भक्त मानते हैं, जिसे भगवान भक्ति के रूप में स्वीकारते हैं, उसके लक्षण मूलतः 2 ही बातों में है। अन्यसिचन्ति यानी अन्य चित और पर्युपासना, चारों ओर से उपासना। फिर उनका वचन है योगक्षेमम वहाँ मह्यम, मैं वहन करूँगा तुम्हारा योगक्षेम। बस हृदय में भगवान के लिए परम प्रीति होना चाहिए। अन्य चिंत यानी उस चित्त में अब कोई और नहीं, उस चेतना में कोई और नहीं, उस चिंतन में अब कोई और नहीं, सिर्फ भगवान है। केवल चेतना और चिंतन में ही नहीं, केवल अंतर स्थितियों में ही नहीं, बाहर स्थिति में भी वही नहीं, हमारी उपासना ही उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। हमारी उपासना ही उसे चारों ओर से घेरे हुई। ये उपासना तब तक नहीं होती जब तक कि वासना में मन रहती है। वासना और उपासना साथ साथ नहीं चला करते। वासना चलती है तो उपासना नहीं चलती, और उपासना चलती है तो वासना नहीं चलती। पर्युपासते यानी सब ओर से उपासना ने हमें घेर रखा है और अब वासना के प्रवेश का, वासना के आने जाने की कोई मार्ग नहीं है। बात तो पर्युपासते की है, इसमें आवागमन है। कहाँ? इसमें चारों तरफ से ऐसा प्रबल कवच है उपासना का कि वासना के लिए इसमें कोई छिद्र ही नहीं है। इसमें वासना घुस ही नहीं सकती। अब चाहे जीवन में कितना भी अभाव हो, निर्धनता हो या फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बात यह है कि अन्याय शिच तयंतोमो माम
चित्त अन्य होना चाहिए। पर्युपास्ते केवल उपासना, उसमें वासना नहीं। ऐसे भक्तों का हाथ थामे बिना भगवान रहते नहीं हैं। द्वितीय दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय 23वें श्लोक की व्याख्या की गई। यह श्लोक है, ये अपने देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा विद्वंता तेप्ति मामेम कौन्तयो यज्ञ विधि पूर्वकम। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान यह भली भांति जानते हैं कि जो देवताओं की पूजा होती है वहाँ विधि पूर्वक होती है, लेकिन वे इसे अविधि कहते हैं, क्योंकि देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा करने के पीछे मनुष्य का सकाम भाव निहित होता है, और विधि पूर्वक पूजा करने का उद्देश्य अपनी तरह तरह की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होता है। जब तक मनुष्य सांसारिक कामनाओं में उलझा रहता है, तब तक वह विज्ञान में नहीं हो जीता, और इस कारण ज्ञान उसके भीतर प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि अज्ञान में अविधि ही हो सकती है और ज्ञान में भी विधि का जन्म होता है। इसलिए भगवान ऐसे विधि विधान से युक्त पूजन को अविधि कहते हैं। देवताओं की विधि पूर्वक की गई पूजा को अविधि पूर्वक कहने का एक कारण यह भी है कि पूजा के जो विधि विधान हमें संसार से जोड़ते हैं, वो सब भगवान की दृष्टि में अविधि के अंतर्गत आते हैं, और जो विधि विधान हमें परमात्मा से गहराइयों से जोड़ते हैं, जो वो वास्तव में सही विधि है, लेकिन चूंकि परमात्मा से जुड़ने का कोई एक निश्चित विधि या विधान नहीं है, इसलिए भगवान विधि विधान को अविधि कहते हैं। तृतीय दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक की व्याख्या की गई। यह श्लोक, अहम ही सर्वे ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजान्ति तत्व नाश्चैवन्ति ते। यहाँ पर भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ता च प्रभु चेरम च। मैं ही संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते और इसी से गिरते हैं। वे पतित होते हैं, अर्थात पूर्ण जन्म से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वे कौन हैं जो पतित होते हैं? वे यानी जो भक्त भूल भुलैया में भटकते रहते हैं। यहाँ पर दो बातें, पहली बात कि भक्त बनना और दूसरी बात है भगवान को पहचान लेना। हम जो यज्ञ कर्म कांड करते हैं उनमें यज्ञ का मूल भाव है, इदम न मम, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे प्रभु के लिए। मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ। भक्त अपने को कसता रहता है, यतः संस्तवर्तः, निष्कामता उसके अंदर रहती है, उपासना उसके अंदर रहती है। एक जगह भगवान कहते हैं पर्युपास्ते, भक्त चारों तरफ उपासना से घिरा रहता है, वे वासना से छिन्न रहता है। वासना जिसमें डेरा डाले रहती है, वे भक्त बन रही ही नहीं सकता। अब उसके लिए ऐसी संभावनाएं ही नहीं है कि वो भक्त बने। भगवान कहते कि जान सको तो जानो, एक रास्ता उत्थान की ओर जाता है, जीव के शिव बनने की ओर, नर से नारायण बनने की ओर। एक रास्ता पतन की ओर जाता है, जिसमें पता नहीं तुम क्या बन जाओगे, नर पशु, नर पिशाच या नर कीटक, क्योंकि पतन का कोई ठिकाना नहीं, कोई उसका विराम नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ इस श्लोक में अपना परिचय दिया है, और उसमें पहली बात उन्होंने कही कि यज्ञ को जानो। यहाँ पर भगवान केवल एक यज्ञ को जानने की बात नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि सर्व ज्ञानम,
सभी यज्ञों को जानो फिर, चाहे वह द्रव्य यज्ञ हो, तप यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, स्वाध्याय यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो। फिर यह जानो कि सभी यज्ञों का फल मैं ही हूँ। भगवान एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। इस सीढ़ी के क्रम में पहले नंबर 1 पर है द्रव्य यज्ञ। आप पदार्थ से शुरू हुए, फिर कर्मिक रूप से सूक्ष्म हुए। तप यज्ञ, जिसमें सूक्ष्म परिष्कार होने लगा। योग यज्ञ करते हुए समझ आने लगी कि प्रभु ऐसे हैं। तो स्वाध्याय यज्ञ, समझ पक्की हो गई, आत्म प्रतिष्ठा हो गई, तो ज्ञान यज्ञ। जब आपका बोध पक्का हो गया, समझ पक्की हो गई, तब भगवान यह यात्रा कराते हैं। यह यात्रा है जीवन के सम्यक समृद्ध होने की यात्रा, जो निष्कामता से शुरू होती है और संपूर्ण बोध में परिपूर्णता होती है, जिसके आरंभ प्रक्रियाओं से होती है और उसका अंत बोध की समाधि में होता है, बुद्धत्व में होता है। यह बुद्धत्व की प्रतिष्ठा की यात्रा है। इस तरह विभिन्न तरह के यज्ञ है, जो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म क्रम में है। जो द्रव्य यज्ञ नहीं करता वो तप यज्ञ नहीं कर सकता। जो तप यज्ञ नहीं करता वो योग यज्ञ नहीं कर सकता। जो योग यज्ञ नहीं करता वे स्वाध्याय यज्ञ नहीं कर सकता, और जो स्वाध्याय यज्ञ नहीं करता वे बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। स्वाध्याय से ही विकृतियां का निवारण होता है। स्वाध्याय यज्ञ नहीं कर सकता, जो स्वाध्याय यज्ञ नहीं करता वो बोध में प्रतिष्ठित नहीं होता। स्वाध्याय से ही विकृतियां का निराकरण होता है और स्वाध्याय से ही बोध को संपूर्णता आती है। यह संपूर्णता की बात है, सम्यक संपोध होने की यात्रा है, सम्यक दृष्टि सम्यक जीवन की यात्रा है। भगवान इस अनूठी यात्रा को कहते हैं कि इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही तुम्हारी अंतिम गति हूँ और मैं ही तुम्हारा गंतव्य हूँ। चतुर्थ दिवस, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या की गई। यह श्लोक यान्ति देवव्रता से देवव्रता देवानी प्रत्यंति पृत्वातः भूतानि यान्ति भूत्यज्य यान्ति मघा जिनो प्रश्न मम्र, अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, उसका पतन नहीं होता है। गीता के इस श्लोक में भगवान के पूजन की, भगवान के यजन की, भगवान में चित्तवृत्तियों के समर्पित होने की, उनकी ओर अभिमुख होने की महिमा की गान है। भगवान कहते हैं कि सभी श्रद्धा से भरे हुए हैं, लेकिन श्रद्धा का उन्मुखीकरण श्रद्धा किस ओर है, और ये बहुत गहनता का विषय है, ज्ञान का विषय है, बोध के विषय है, चिंतन का विषय है। अगर हम कहें कि मनुष्य जीवन एक चौराहा है तो इसे सच ही मानना पड़ेगा। इसमें आश्चर्य ही कि कोई बात नहीं, जहां हम खड़े हैं वहीं से हमारी यात्रा किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे हम चौराहे पर खड़े हो तो हमारी यात्रा 4 मार्गों की ओर हो सकता है, उसी तरह मनुष्य जीवन में होकर जाने वाली 4 मार्ग भगवान गिनते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, एक मार्ग देवों की ओर जाता है। अगर आप देवों की यजन करते हैं, आप देवों के प्रति श्रद्धा से भरे और आपके शुभ कर्मों का अंबार लगा हुआ है, तो आप देवों की ओर, देवलोक की ओर जाते हैं। प्रत्यांति पितृव्रता, पितर कौन है? हमारे पूर्वज है, पुरखे है, और अब पितरों की मानते तो पितरों के प्रति श्रद्धा भाव है, पितरों के प्रति उन्मुख है, पितरों के प्रति आपके कर्म का प्रवाह है, तो आप पितरों की ओर जा सकते हैं। भूतानि यान्ति भूत्योजा, और यदि आप तंत्र की ओर, भूतों की ओर, प्रेतों की ओर उन्मुख है तो आप भूत प्रेतों की ओर भी जा सकते हैं। किंतु यदि आप मेरी ओर से उन्मुख है, यदि आपको कोई मेरे प्रति श्रद्धा है, आपका मेरे प्रति समर्पण है, मेरे प्रति भाव है, तो बिना किसी रुकावट के मेरी ओर भी आ सकते हैं। तो ये चौथा मार्ग है। इस तरह पहला मार्ग है देवों की, दूसरा मार्ग है पितरों की, और तीसरी मार्ग है भूतों की, चौथा मार्ग है मेरी ओर। ये 4 मार्ग कहाँ से खुलते? मनुष्य जीवन से। और इसमें कुल 9 दिवस तक इस कथा को कही गई है। इसमें सारा भगवत गीता एक समान समाहित है। आज की इस वीडियो में 4 दिवस की हमने चर्चा की है। अगर पूरी 5 और बचे हैं, अगर इसका भी चाहिए तो कमेंट्स में बताना।
अगर अच्छे कमेंट्स आए तो अवश्य उस 5वां भी बताऊंगा, नहीं आई